बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ना मैं बनाने लगी हूँ आलूओं वाले चावल। बहुत ज्यादा टेस्टी बनेंगे और बिल्कुल देगी फ्लेवर होगा। सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हमारे चावलों का एक एक दाना अलहदा होगा और बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 1 किलो मैंने लिए हैं चावल और जनाब इसी हिसाब से मैंने 1 कप ले लिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने लिया है जनाब एक देचकी में ऐड करेंगे और जनाब साथ ही हमने खड़ा मसाला भी ऐड करना है। मतलब ये कि हमने 2 तेजपात लिए हैं, 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े लेंगे, 2 बड़ी इलायचियां लेंगे और 1 टीस्पून हमने ले लिया है साबुत काली मिर्च का। 1 टीस्पून हमने साबुत जीरा ले लिया है और 1 बादियान का फूल लेंगे और 4 से 5 हम लेंगे लौंग। 1 टीस्पून हमने ले लेना है पिसा सूखा धनिया। अब जनाब इन सारी चीजों को हमने हल्का सा फ्राई करना है कि अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। हल्की आग पर ये मसाले को हमने रोस्ट करना है, फ्राई करना है और जनाब इस टाइम पर ये देखिए बड़ा ही जबरदस्त सा फ्राई हो चुका है। अब मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। प्याज इसमें ऐड करेंगे। प्याज का कलर हमने चेंज नहीं करना है, अभी प्याज हम फ्राई ही कर रहे थे तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन इसमें ऐड करेंगे, फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन की भी बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और खड़े मसाले की भी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। ये देखिए इस टाइम पर अभी हमारा प्याज जो है लाइट कलर का है। स्टार्ट में हमने लहसुन अदरक डाल दिया, उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब हल्का हल्का प्याज का कलर चेंज हुआ है। मैंने 2 टमाटर लिए हैं, टमाटरों की कटिंग की है, टमाटर इसमें ऐड करेंगे। 4 से 5 सब्ज मिर्च ली हैं, वो भी इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटिंग करके। सारी चीजों को हमने हल्की सी भुनाई करनी है और जनाब देखिए इस टाइम पर इसकी भुनाई बड़ी जबरदस्ती हो चुकी है। अब मैंने 1 टेबलस्पून भरकर ले लिया है नमक, 1 टेबलस्पून ही हमने ली है सुर्ख मिर्च पीसी हुई और जनाब 1 टीस्पून मैंने ले ली है हल्दी। हल्दी आप ऐड करेंगे, आलूओं वाले चावलों का कलर बहुत ज्यादा प्यारा इससे आता है। अब जनाब हल्की आग पर हमने इन सारी चीजों की अच्छे से भुनाई करेंगे और जनाब मैंने आलू लिए हैं तकरीबन 3 पाव। आलुओं की मैंने कटिंग की है लंबाई वाली साइड में, मतलब ये कि जैसे फिंगर चिप्स की कटिंग करते हैं, जैसी आप कटिंग करना चाहते हैं आप वैसी कर लीजिए। अब मैंने जनाब इसमें आलू ऐड किए हैं। 4 से 5 मिनट तक मैं आलुओं की अच्छे से भुनाई करूंगी ताकि आलुओं के अंदर मसाले का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। और जनाब इसमें मैंने जस्ट हाफ कप इस टाइम पर पानी ऐड करूंगी ताकि आलू जो हैं हमारे पक जाए। अब हल्की आग करेंगे, इसमें चम्मच अच्छा सा हिलाएंगे और आलुओं को हमने पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हम इस पर ढक्कन देंगे और जनाब 10 मिनट के बाद हमारे आलू जो हैं बड़े ही जबरदस्त से पक चुके हैं। मतलब हल्के हल्के कच्चे हैं, खड़े आलू कह ले, बिल्कुल हलवा हमने आलुओं को नहीं करना है। मैं आपको एक आलू तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, ये देखें आलू हमारा इस टाइम पर पक चुका है लेकिन फुल हलवा नहीं हुआ है। अब हम जनाब चावलों में चावल इसमें ऐड कर देंगे। चावल मेरे 1 किलो हैं। चावलों को मैंने तकरीबन 1 घंटे से भिगोया हुआ था, अच्छा सा चावलों को धो लिया है। अब इसमें हमने चावल ऐड किए, साथ ही हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। आप इस बात पे नोटिस कर रहे होंगे मैंने स्टार्ट में पानी को बॉयल नहीं किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरीके से हमारे चावलों में पानी होगा। चावल ऐड करेंगे और साथ ही हम पानी डालेंगे। पानी जो है तकरीबन हमने चावलों से 1 इंच ऊंचा रखना है। ये देखिए फिंगर के इस अंदाजे से हमने पानी इसमें ऊंचा रखना है और तेज आग फुल हम चूल्हे की कर देंगे और तेजी से हम इस पानी को बॉयल करेंगे। इस टाइम पर हमने नमक भी चेक कर लेना है, मिर्च भी चेक कर लेनी है। नमक और मिर्च हम अपने हाथ में हल्का सा इसका 1 ड्रॉप पानी का डालेंगे चावलों का, उससे हमें नमक का पता लग जाएगा। मैंने इस टाइम पर चावलों में नमक सेट कर लिया है क्योंकि स्टार्ट में नमक इसमें कम था। अब जनाब खूबसूरती के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने 2 साबुत सब्ज मिर्च इसमें ऐड कर दी है। तेज आग पर जनाब हमारे चावल पक रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें अचार भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून भरकर अचार का मसाला इसमें ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा अचारी फ्लेवर भी हो जाए। अचार इसमें ऑप्शन है, अगर आप अचार नहीं ऐड करना चाहते आप लेमन भी 1 निचोड़ कर इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आपके चावलों का बॉयल आएगा फौरन से चावलों का पानी खुश्क होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें हल्का सा बॉयल है, थोड़ी ही देर में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे होंगे। हमारे चावल जो हैं उनमें पानी खुश्क हो चुका है, बस चावल गीले गीले रह गए हैं। इस टाइम पर मैंने चूल्हे की आग को बिल्कुल हल्का कर दिया और जनाब 5 मिनट का मैंने चावलों पर दम दिया और ये देखें माशाल्लाह से चावलों का एक एक दाना अलहदा है। होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपीज को शेयर लाजमी क्या करें। ये देखें माशाल्लाह से चावल बहुत टेस्टी बने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।